जालौर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनका संबोधन चल रहा है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में यहां पर जनसभा का आयोजन किया गया। पार्टी में लंबे समय तक काम किया, मंडल अध्यक्ष के रूप में, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद के सदस्य के रूप में आपके बीच में काम किया है। आप लुम्बाराम जी को जानते हो, एक एक व्यक्ति लुम्बाराम जी को जानता है, और आप ये भी जानते हैं कि लुम्बाराम जी हमारे दुख और दर्द को समझते हैं, क्योंकि वो किसान के पुत्र हैं। वो किसान और मजदूर की हर समस्या को जानते हैं। मित्रों, वो आपकी समस्या नहीं जान सकते जिनका जन्म ही कैबिनेट मंत्री के रूप में जब हुआ, या मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है। वो कार्यकर्ता की पीड़ा वो जान सकता है जो कार्यकर्ता के बीच में होके निकल करके आता है और जमीन से जुड़े कामों में जिसकी हिस्सेदारी होती है, वो मजदूर और किसान के दर्द को जान सकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुछ पेपर लेकर के आया हूं, और पेपर लेकर के मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपके यहां जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री पद पर यहां रहे हैं और जालौर और सिरोही की समस्या का समाधान कितना किया है, यह हिसाब भी मैं लेकर के आया हूं। आपके यहां इन्होंने घोषणा की थी जालौर सिरोही में, आप बताइए ये पूरी हुई या नहीं हुई। 42 करोड़ रुपए की लागत से सांचौर मंडार सड़क पर रानीवाड़ा कला के पास LC 114 पर आरओबी तथा भूती रोडला पर पुल निर्माण का वादा किया था। इसमें क्या काम हुआ है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे काम हुआ है क्या? अरे घोषणा हुई थी क्या? और घोषणा हुई थी तो काम हुआ है क्या? ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। भीनमाल में सीवरेज कार्य का वादा किया था, क्या कोई एक ईंट लगी है क्या? अरे बताओ मेरे भाइयों, ईंट लगी है क्या? तो उनसे पूछिए कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं क्या? तीसरा और मैं कहना चाहता हूं, बागोड़ा, चितलवाना, खेड़ा, धनारी तथा पाथेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी या नहीं की गई थी? एक भी औद्योगिक क्षेत्र बना है क्या? अरे बताओ, बना हो तो, मुझे तो जानकारी नहीं है। बना है क्या? यह मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। इसी तरह सिरोही जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, क्या कोई काम हुआ है? सिरोही वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई काम हुआ है क्या? यही नहीं मित्रों, माउंट आबू उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स का सपना दिखाया था, इसे पूरा करने का कोई कदम उठाया गया है क्या? आप लोग सिरोही माउंट आबू से आए, कोई काम किया है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, यह कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की बात करती है। कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार पैदा किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीब से कभी नाता कांग्रेस का नहीं रहा। गरीब से कभी नाता कांग्रेस नहीं जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अगर 2014 के बाद अगर गरीब से नाता जोड़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मेरे सामने बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई माता बहनों का दर्द किसी ने पहचाना है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है। अगर माता बहनों को रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, बोर होने से पहले शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में इस पीड़ा का दर्द सहन करना पड़ता था, अगर इसका समाधान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
बारिश के दिनों में हमारी माता बहनों की क्या स्थिति हो जाती थी। ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते देते वो धुआं हाथों में भी जाता था और आंखों में भी जाता था। किसी ने 70 साल में किसी ने उस दर्द को महसूस नहीं किया। अगर वो दर्द महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से घर घर उज्ज्वला के माध्यम से रसोई देने का काम किया। यही नहीं मित्रों, 2014 के बाद देश के अंदर गरीबी से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ आपसे वायदे किए थे और मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने वायदा किया था कि माता बहनों को हमारी सरकार आएगी 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में 1 जनवरी से सिलेंडर देने का हमने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था क्योंकि गैंगवार होती है, उधर तो हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार। अब जो गुंडे थे, मवाली थे, उनको वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां तो स्थान नहीं मिलता था। राजस्थान उन्होंने शरण स्थली बना ली। आए दिन व्यापारियों के साथ सिंडिकेट जेल से चलता था, फोन आते थे, व्यापारियों को लूटने का काम होता था। व्यापारी के घर के आगे गोली चला जाते थे, कहीं किसी भू माफिया तो कहीं खनन माफिया, किस तरह के माफिया पैदा हो गए थे। हमने कहा एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाएंगे और इन माफियाओं को इस राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी। ये हमने आपके बीच में वायदा किया था। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स भी बनाई और माफियाओं को राजस्थान के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई माफिया आएगा तो राजस्थान की शांति की भूमि पर अशांति नहीं कर पाएगा। हमने आपसे वायदा किया, एक भी माफिया राजस्थान के अंदर अगर पैर रखता है तो उसकी खैर नहीं है। हमने जो आपसे वायदा किया वो वायदा भी हमने पूरा किया। आपने देखे थे युवाओं के सपनों को रौंदने वाले, युवाओं के सपनों को बर्बाद करने वाले। राजस्थान के अंदर 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर में नकल हुई। हमने अपराधियों को जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये आपके सामने है। हमने किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट में हमारे केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देती है। हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके पहली किस्त देने का काम किया है। हमने 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया है और राजस्थान के 60,000 उन भाइयों को जिनके पिताजी का देहावसान हो गया था, उनकी सूची में सरकार ने नाम नहीं जोड़ा था, क्योंकि जब पिता की मौत होती है तो उसका दाखिला, उसका नामांतरण उनके बेटे और बेटियों के नाम आता है, जिससे उसको पैसा मिल जाए। लेकिन इस सरकार ने वो काम ही नहीं किया। भाई, केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे हैं। गहलोत साहब, आपको कहां दिक्कत आ रही है उनको देने में? आप उनका नाम जोड़ करके नहीं दे सकते। आपने वो नाम भी नहीं दिया। 60,000 राजस्थान के 60,000 से ऊपर उस किसान पुत्रों का नाम जोड़ करके हमने सम्मान निधि देने का काम आते ही हमारी सरकार ने किया है। गेहूं की एमएसपी में 125 रुपए बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपए करने का हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं मित्रों, मैं आपको और बताना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं
क्योंकि गहलोत जी और सोनिया जी दोनों अपने पुत्रों को आगे करने में लगे हुए हैं और कुछ मेल भी ऐसा ही है। सोनिया जी ने अपने पुत्र को ध्यान रखते हुए पहले उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाया था। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर वो पेपर लीक माफियाओं पर बरसते हुए, कांग्रेस पर बरसते हुए और अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए थे। दरअसल जालौर में जनसभा चल रही है, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते